जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोहिला 007 एजुकेशन के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। कंप्यूटर का टॉपिक है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से लेके आपको पेपर में, जैसे मैं हरियाणा बोर्ड की हरियाणा पुलिस की बात करता हूं, हरियाणा एसआई की बात करता हूं, राजस्थान पटवारी की बात करूंगा, यूपी पुलिस की बात करता हूं, दिल्ली पुलिस की बात करता हूं। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बात हो रही है हरियाणा पुलिस की। अगर हरियाणा पुलिस में जैसे बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस डाल रखा है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर हरियाणा पुलिस में तो कंप्यूटर का डाल ही नहीं रखा, तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर का सिलेबस डाल रखा है। ठीक है भाई, तो वहाँ से अगर बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से दो तीन सवाल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा कवर करते हुए चलिएगा। एमएस ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है भाई, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला है एमएस वर्ड। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता चलूँगा। सबसे पहला है एमएस वर्ड, जिसको हम शॉर्ट में विनवर्ड भी बोलते हैं भाई। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर विनवर्ड का क्या वो होगा, तो विनवर्ड। दूसरे नंबर पे है एमएस एक्सेल है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे पावर पॉइंट है। तीसरे नंबर पे पावर पॉइंट है। ठीक है भाई, तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या आएंगे, एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं, जो हम इनको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं एक एक करता हुआ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो देखो भाई, ये है हमारे पास एक पेज। देखो हर एक जगह पे हम इनका नाम अलग अलग बोला जाएगा, ध्यान से सुनते चलना। जैसे ये है, तो सबसे ऊपर जो पट्टी होगी एक ब्लू लाइन की पट्टी होती है। ठीक है भाई, तो ब्लू लाइन की पट्टी होगी। यहाँ पे जब आप पेज को खोलोगे, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एमएस वर्ड से। जब आप यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे अनटाइटल लिखा मिलेगा। कोई फाइल का नाम तो है नहीं क्योंकि ब्लैंक पेज है, तो अनटाइटल लिखा मिलेगा। तो इसको यहाँ पे जब भी कोई फाइल को सेव कर देते हो आप, तो सेव करने के बाद उस फाइल का जो नाम आता है वो यहाँ लिखा मिलेगा जब आप इस खोलोगे। ठीक है, और ram.doc ऐसे लिखा मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स होता पूरा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। तो सवाल ये बनेगा आपसे कि एक पेज में एमएस वर्ड के जो पेज होता है उसमें सबसे टॉप में जो लाइन होती है ब्लू कलर की जो पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको, टाइटल बार। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है एक और पट्टी। इस पट्टी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, फॉर्मेट है, हेल्प है, ये सारे ऑप्शन 2008 से पहले की बात है। अब तो इनके नाम भी चेंज हो गया, लेकिन चीज़ वही है। तो इस वाली पट्टी को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं भाई, मेनू बार। मेनू बार, क्लियर है। इस पट्टी का नाम क्या है, मेनू बार है। अच्छा, कुछ बच्चों को एक हैबिट होती है बोलने की, फाइल ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन है, हेल्प ऑप्शन है। नहीं होता भाई, एडिट, फाइल, व्यू ये सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, मेनू होते हैं। क्या होते हैं ये, मेनू। इसीलिए इनका नाम मेनू बार है पूरी पट्टी का। तो ये क्या है, फाइल क्या है, मेनू होता है, याद रखना। अच्छा, फाइल को अगर फाइल को या एडिट को हम अगर मेनू बोलते हैं तो फिर जो ऑप्शन किन को बोलते हैं, तो इसके अंदर जो निकल के आएगा, जैसे मैं बोलूँ ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ठीक है, ये जो है, और ये है मान लो कट कॉपी, तो हम उसमें लेंगे। तो ये है हमारे पास ऑप्शन। जैसे ओपन की बात करूँ तो Ctrl+O होता है, सेव का Ctrl+S होता है, सेव एज F12 होगा, प्रिंट का Ctrl+P होता है। ये इसकी शॉर्टकट की है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन है हमारे, क्या बोलेंगे इनको, इनको ऑप्शन बोलते हैं। फाइल ऑप्शन नहीं होता, एडिट ऑप्शन नहीं होता भाई, याद रखना। ये सारे के सारे मेनू बार हैं, और एक एक को अलग अलग तरीके से अगर आप बोलना चाहोगे तो इनको क्या बोलेंगे, मेनू बोलेंगे। ये जो है, ये फिलहाल एमएस वर्ड की बात करता हूँ, ये है वर्किंग पेज या वर्किंग एरिया। ठीक है, और एमएस वर्ड के अंदर इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेज बोलेंगे।
अलग अलग जगह पे आपको ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा कि MS वर्ड में जो वर्किंग एरिया होता है उसको हम क्या कह के बोलते हैं, तो उसको पेज बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर क्या बोलते हैं, जो स्प्रेडशीट होती है उसको शीट बोलते हैं। यहाँ पे पेज नहीं बोला जाता, वहाँ पे शीट। तो पावर पॉइंट में क्या बोला जाएगा, उसमें स्लाइड बोला जाता है। तो सब जगह सबका अपना अपना अलग नाम होता है। एक नीचे पट्टी और होती है यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन होता है। यहाँ पे एक स्टार्ट वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस पट्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार, सॉरी स्टेटस बार। टाइटल बार तो ऊपर है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस बार बोला जाता है। क्लियर होगी यहाँ पे बातें आपको, ध्यान से सुनते चले जाओ। फाइल है, फाइल को बोलता है, यहाँ पे फाइल में एडिट है, व्यू है, फॉर्मेट है, ये सारे के सारे मेनू होते हैं। इनके अंदर से निकलने वाले को हम क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। एक बार फॉर्मेट के अंदर हम एक छोटी सी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, एक नाम आता है फ़ॉन्ट, क्या है, फ़ॉन्ट। तो इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर बनेगा। फ़ॉन्ट जो होता है ना, फ़ॉन्ट किसको बोलते हैं, कंप्यूटर में A to Z या 0 to 9 जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम लिखते हैं ना, उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, फ़ॉन्ट है, स्पष्ट है। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख ले, स्पष्ट है, फ़ॉन्ट है वो। तो कंप्यूटर में जो भी लिखा जा रहा है, किसी भी उसमें लिखा जा रहा है, चाहे वो A to Z में है या 0 to 9 में है या कोमा है, सेमीकोलन, जो भी है, वो सारे के सारे क्या हैं, फ़ॉन्ट होते हैं। तो उस फ़ॉन्ट में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। वो बदलाव देखना क्या है। सबसे पहले साइज, एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला तो है साइज, फिर आता है कलर, कलर की स्पेलिंग सही है भाई, ठीक है। कलर के बाद आता है लैंग्वेज, फिर उसके बाद आता है स्टाइल, ठीक है भाई, क्या आएगा, स्टाइल। तो पहले साइज़ की बात करते हैं। हमारे कंप्यूटर में 8 से लेके 72 तक की साइज़ होती है, ये बात आपको याद रखना। हमारे कंप्यूटर में 8 से लेके 72 तक की साइज़ होती है। 8 जो सबसे छोटी से छोटी साइज़ होगी। अगर आपसे कंप्यूटर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हमारे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट का सबसे छोटा साइज़ क्या होगा, तो 8 होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा साइज़ क्या होगा, तो 72 होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन, जब 2008 में विंडो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जब हमारे पास डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि विंडो में फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। जो विंडो हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको देखा होगा वाइट कलर के वर्ड चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, वहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ होता है 8। कितना होगा, 8। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, ध्यान से सुना, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अगर दूसरी नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर ले तो नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, 14 होता है। नॉर्मल वाली क्या बात हो, जितने भी हम बुक्स वगैरह टाइप करते हैं ना भाई, जितने भी मैटर वगैरह तैयार होते हैं सारे नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ में होता है, 14 में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। जो हम कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन करेंगे ना, तो आपको इस जो फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, वहाँ पे आप देखने मिलेगा 11 लिखा मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, या 8 होता है। ये नॉर्मल साइज़ की बात करें तो कितना होगा, 14 होगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, इस फ़ॉन्ट साइज़ को आप बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। आप इसमें चाहे 500 का साइज़ कर लो, हो जाएगा। लेकिन वो करने पर हुआ ना, कंप्यूटर में कितना है, पहले से ऑलरेडी कितना ऐड है, ये सवाल है। तो हम 8 से लेके 72 तक है, मैक्सिमम 72 है। बाकी आप अपनी मर्जी से उसमें डाल के कुछ भी कर लो, कितना बड़ा फ़ॉन्ट बना लो। चाहे बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जो दूर से दिख जाते हैं, तो आप कितना भी कर लो, उसका बात नहीं होता। लेकिन फिक्स क्या है, 72, ये फिक्स है। कलर की बात करूं तो कलर्स भी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, काउंटिंग में बता ही नहीं सकता आपको। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लिखते हैं फ़ॉन्ट, तो वो कौन से कलर में लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है ब्लैक कलर के अंदर। किस में लिखा जाएगा, काले रंग में। लैंग्वेज की बात करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होता है कैलिब्री होता है। कौन सी लैंग्वेज होगी भाई,
कैलिबरी होता है। अगर आप कंप्यूटर जो खोलोगे तो आपके सामने जो लैंग्वेज दिखाई देगी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैलिबरी। लेकिन अगर नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो तो वो कौन सी होगी, एरियल ब्लैक। जितने भी हम बुक्स वगैरह जो देखते हैं, टाइपिंग होती है हमारे, ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है जिसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं ये बनेगा, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पॉइंट लिखते जाओ यहाँ पे कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, कैलिबरी। ठीक है भाई। स्टाइल, कंप्यूटर में जो स्टाइल होता है, स्टाइल की बात कर देते हैं। सबसे पहले जो स्टाइल होगा, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो फ़ॉन्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं या अंडरलाइन लगा सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे शायद उधर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई कि स्टाइल के बारे में चर्चा हो रही है हमारी। तो स्टाइल में सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड का मतलब होता है Ctrl+B, ये शॉर्टकट की होती है जिससे हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है अंडरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अंडरलाइन का मतलब समझते हो क्या होता है, अब बोल्ड का मतलब भी समझ लो एक बार भाई। जैसे बोल्ड, एक तो साइज़ बड़ी करनी होती है, तो साइज़ बड़ी हम यहाँ से कर लेते हैं, 11 पे लिखा जा रहा, 12 कर दो, 15, 14 कर दो, 20 कर दो, वो बड़ी साइज़ होती है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए बोल्ड करना है, तो बोल्ड में साइज़ बड़ी नहीं होती है, वही साइज़ है वो गहरे कलर में हो जाती है। साइज़ वही रहती है, वो गहरे कलर में हो जाती है और उसका साइज़ ऑटोमेटिक हमें बड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है भाई, एक पूरा पेज खुला हुआ है और मेरे को एक वर्ड हाईलाइट करना है। ये तो तरीका नहीं, जो स्टाइल है ये किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने का तरीका है। अगर मैं बोल्ड कर देता हूँ तो वो इतने पूरे पेज में सिर्फ एक वर्ड हमें स्पष्ट अलग दिखाई देगा क्योंकि वो सबसे गहरा है। ठीक है। और अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि उस लाइन के नीचे अंडरलाइन लगी है तो सारे पेज में वो अकेला दिखेगा अंडरलाइन लगा हुआ, ये बात भी क्लियर है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+U। क्या है, Ctrl+U। और तीसरा होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है जो तिरछ वर्ड जो लिखा जाता है वो 90 के एंगल पे लिखा जाता है। इटैलिक कर दोगे तो वो वर्ड कितना हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा 45 के ऊपर। ठीक है, तो आपका इसका जो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+I, इटैलिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात है।